हेलो एवरीवन, वेलकम टू अननोन फैक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनपीटीईएल का एक कोर्स जिसका नाम है माइन क्लोजर एंड सस्टेनेबिलिटी प्लानिंग। तो इस कोर्स को ऑर्गेनाइज़ किया गया है आईआईटी खड़गपुर द्वारा और इसके वीक 1 स्टार्ट्स हो गए हैं। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीक 1 से पहले हम लोग वीक 0 को सॉल्व कर लेते हैं। वीक 0 के लिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है। और वीक 1 से हम लोग विथ प्रूफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, आफ्टर माइनिंग क्लोजर द लॉन्ग वॉल माइनिंग साइट्स में फेस प्रॉब्लम्स ऑफ। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसाइडेंस, फर्स्ट का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरनल डंपिंग इन वन कास्ट माइंस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्लेमेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, जोडा माइंस ऑफ टाटा स्टील इन ओडिशा इज अ डैश माइन। तो ओडिशा का जो जोडा माइंस ऑफ टाटा स्टील है वो बेस्ड है किस पे? तो आयरन कोर पर, आयरन ओर पर, ठीक है। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पोस्ट माइनिंग माइन साइट रिस्टोरेशन रिक्वायर्स। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है? तो फूड वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एग्जिस्ट इन विच ऑफ पार्ट ऑफ द क्रस्ट। तो क्रस्ट पे होगा 6 का ऑप्शन नंबर ए। 7 है, रिमोट सेंसिंग यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। 8 नंबर है, कार्टोसैट 3 इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बिल्ट एंड डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज। तो इसको डेवलप किया गया था इसरो के द्वारा, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 9 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिव सैटेलाइट। तो इनएक्टिव सैटेलाइट इनमें से कौन सा है? तो एक्रीमसैट, ACRIMSAT, ठीक है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारिया कोल फील्ड्स इज फेमस फॉर विच ऑफ द कोल डिपॉजिट्स। तो ये किसके लिए फेमस है? तो प्राइम कुकिंग कोल के लिए, ठीक है। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 पे आते हैं, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर रिजर्व है इंडिया में? तो उड़ीसा स्टेट में। 12 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू GIS NTVI स्टैंड्स फॉर। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, एंथ्रासाइट इज विच टाइप ऑफ द रॉक। तो एंथ्रासाइट जो होता है वो आप लोगों का सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है। 14th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल। तो नॉन मेटेलिक मिनरल का जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो वो लाइम स्टोन होगा। 14th का आंसर ए होगा। 15th नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू और NPV इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ करेंट स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स। नेट प्रेजेंट वैल्यू और NPV इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फ्यूचर टोटल वैल्यू ऑफ इनिशियल पेमेंट्स, या फिर इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द करेंट टोटल वैल्यू ऑफ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स, या फिर इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट टू बी अर्नड इन फ्यूचर फ्रॉम अ कैपिटल इन्वेस्ट। तो जो 15 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको अब सबमिट कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हो हम लोगों का वीक 0 का सभी क्वेश्चंस करेक्ट है, 30/30। तो चलिए अब हम लोग वीक 1 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं जो तो स्टूडेंट्स मैं जो आप लोगों को आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ या करूँगा आगे के वीक्स के, वो सभी लेक्चर मटेरियल के अकॉर्डिंग होंगे जो आप लोगों को आईआईटी द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आप लोग जब देखोगे लेक्चर मटेरियल तो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस और सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सबका आंसर्स को इकट्ठा करके आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ क्वेश्चन। तो चलिए वीक 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रिहेबिलेशन of a post mining site is best defined as option number A to make the site intact as it was before, option number B to repair the damages partially but not to make it as the intact piece as it was at the particular time, या ऑप्शन नंबर सी बोथ ए बी या नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल वो हो जाएगा हम लोगों का, आप पढ़ो ये वाला स्टेटमेंट जिसमें मैंने मार्क करा है रिहेबिलिटेशन मीन्स टू रिपेयर द डैमेजेस बट नॉट टू मेक इट एज द इंटैक्ट पीस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा हम लोगों का आंसर वो फर्स्ट तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है द फाइनल क्लोजर ऑफ अ माइन इधर होल और पार्ट देयर ऑफ व्हेन द मिनरल डिपॉजिट्स within mine or part thereof have been fully extracted or when the mining operations have become uneconomic is termed as, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है टेम्प्रोरी डिसकंटिन्यूएंस, ऑप्शन नंबर बी है एबंडेंट ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर सी है फाइनेंशियल एश्योरेंस या नन ऑफ दिस। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? चलिए हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एबंडेंट ऑफ माइंस। ठीक है, आप लोग यहाँ रीड करो इसका जो स्टेटमेंट दिया है, दिस मीन्स फाइनल क्लोजर ऑफ अ माइन इधर होल और पार्ट देयर ऑफ व्हेन द मिनरल डिपॉजिट्स विद इन माइन और पार्ट देयर ऑफ हैव बीन फुली एक्सट्रैक्टेड और व्हेन द माइनिंग ऑपरेशंस हैव बिकम अनइकोनॉमिक। तो अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एबंडेंट ऑफ माइंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज डैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडियन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेरिजन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। तो ये किस आर्टिकल्स के अंदर आता है तो हम लोगों को ये बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। 4 ऑप्शंस है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 45, आर्टिकल 39B, आर्टिकल 51A-G। तो जब आप लेक्चर मटेरियल खोलोगे तो उसमें आप पाओगे इसका जो आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल 51A का G हो जाएगा। आप इसमें रीड करो, इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures. So the most appropriate answer for this question would be article number 51A। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो कि मैं सभी जो आंसर्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ फुल्ली ऑथेंटिक और जो लेक्चर मटेरियल प्रोवाइड किया गया है आपके आईआईटी द्वारा उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। तो कोई भी क्वेश्चंस आपके गलत होने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, सारे को आंसर्स जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग तो टोटली 100% सही है और साथ ही साथ मैं प्रूफ भी देता जा रहा हूँ कि कैसे ये सही है। ठीक है, तो अगर आपको यह मेरा आंसर बताने का तरीका पसंद आ रहा है, ठीक है, अगर इससे आप लोगों को कुछ हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक एंड शेयर इट विथ नीडी वंस। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट दैट द ऑपरेटर एक्सपेक्ट्स टू इनक्योर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करेंट माइन प्लान एट द एंड ऑफ द माइन लाइफ इज नॉन एज।
4 ऑप्शंस आर अवेलेबल, लाइफ ऑफ एसेट कॉस्ट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, सडन क्लोजर कॉस्ट, नन ऑफ दिस। किस ऑप्शंस का ये स्टेटमेंट दिया गया है? तो चलिए देखते हैं क्या होगा हम लोगों का आंसर। तो जब आप लेक्चर मटेरियल खोलोगे तो उसमें आप पाओगे कि जो लाइफ ऑफ एसेट कॉस्ट है उसका जो स्टेटमेंट है आप इसमें रीड करो, कॉस्ट दैट द ऑपरेटर एक्सपेक्ट्स टू इनक्योर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करेंट माइन प्लान एट द एंड ऑफ द माइन लाइफ। ठीक है, तो जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो लाइफ ऑफ एसेट कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, परमानेंटली एंडिंग द माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस एंड रिमूविंग ऑल द इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज दैट आर नॉट डेस्टिनेटेड टू रिमेन इन प्लेस फॉर फ्यूचर यूज इज नॉन एज। क्या होगा हम लोगों का आंसर? डिमोलिशन, प्रॉस्पेक्टिंग ऑपरेशंस, माइन साइट डीकमिशनिंग, एक्सप्लोरेशन। तो अगेन अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल द आंसर वुड बी डीकमिशनिंग इन्वॉल्व्स। ठीक है, तो डीकमिशनिंग हो जाएगा, माइन साइट डीकमिशनिंग। आप इसमें रीड करो, परमानेंटली एंडिंग द माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस एंड रिमूविंग ऑल द इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज दैट आर नॉट डेस्टिनेटेड टू रिमेन इन प्लेस फॉर फ्यूचर यूज़। तो जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइन साइट डीकमिशनिंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर डिमोलिशन आर रिक्वायर्ड। 4 ऑप्शंस है, व्हेन द बिल्डिंग इज़ वेरी ओल्ड एंड एनी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इज़ वीकेंड। ऑप्शन नंबर बी है, व्हेन द डिज़ाइन लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज़ कम्प्लीटेड। ऑप्शन नंबर सी है, इफ़ एनी इंटरनल चेंजेस आर टू बी मेड इन द बिल्डिंग। या ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दिस। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो आप इसमें रीड करना, वाई बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स डिमोलिशन, इसके कुछ 5 पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपके उसमें से मैच हो रहे हैं। व्हेन द बिल्डिंग इज़ वेरी ओल्ड, इफ़ एनी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इज़ वीकेंड। ठीक है, इफ़ एनी इंटरनल चेंजेस आर टू बी मेड इन द बिल्डिंग, व्हेन द डिज़ाइन ऑफ लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज कम्प्लीटेड, और लास्ट वन, व्हेन द बिल्डिंग हैज़ बीन सेवरली डैमेज्ड बाय एन अर्थक्वेक और अदर कॉज। तो जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ये सभी जो हैं आप लोगों के रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एक्सप्लोसिव पाउडर यूज्ड फॉर केमिकल बर्स्टिंग। केमिकल बर्स्टिंग के लिए कौन सा पाउडर है नॉन एक्सप्लोसिव? इनमें से जो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अजीडो, एजिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है बाराटोल, ऑप्शन नंबर सी है फ्लैश पाउडर, ऑप्शन नंबर डी है डेक्सपेन। तो चलिए क्या होगा इसका आंसर? अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल आप रीड करना यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट, केमिकल बर्स्टिंग, डेक्सपेन इज अ नॉन एक्सप्लोसिव पाउडर व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर एंड पाउर्ड into pre-drilled holes generates an incredible 18,000 psi expansive force to break the strongest concrete or reinforced concrete safely and cost effectively with no noise, vibration or dust। तो जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेक्सपेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। तो जो 7 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है यार, काफ़ी मेहनत लगते हैं आंसर्स ढूंढने में तो वैसे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग जल्दी आंसर्स देने के चक्कर में मत रहना। ठीक है, क्वेश्चंस को पूरा रीड करना, आंसर्स को खोजना जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे आप लोग अच्छे से वीडियो को पूरा देखो, इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम में आप लोगों को उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। ये सारे जो वीकली असाइनमेंट सब हैं वो आप लोगों के तब तक कंप्लीट रहेंगे अगर आप अभी से ध्यान देकर रखोगे तब। अगर आप सीधा एक का बी 2 का सी करोगे तो उस सिचुएशन में आप लोगों को लास्ट टाइम में ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना वीडियो और प्लीज़ शेयर कर देना इसको उन सब तक जिनको इसकी नीड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, इकोसिस्टम रिहेबिलिटेशन ऑफ अ माइनिंग साइट कैन बी। ऑप्शन नंबर ए है प्रिवेंटेटिव रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन नंबर बी है रिस्टोरेटिव
ऑप्शन नंबर सी है सपोर्टिव रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इकोसिस्टम किस में आता है? तो इकोसिस्टम रिहेबिलिटेशन ऑफ अ माइनिंग साइट कैन बी, इसमें कुछ भी हो सकता है, प्रिवेंटेटिव हो सकता है, रिस्टोरेटिव हो सकता है, सपोर्टिव हो सकता है, पैलिएटिव हो सकता है। ठीक है, तो इसमें प्रिवेंटेटिव, रिस्टोरेटिव, सपोर्टिव 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, सिर्फ 2, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स मनी इज़ डिपॉजिटेड एज गारंटी फॉर माइन क्लोजर? किस अकाउंट में मनी को एज हम लोग गारंटी फॉर माइन क्लोजर डिपॉजिट करते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शंस है, डीमैट अकाउंट, स्क्रॉ अकाउंट, आरबीआई अकाउंट या नन ऑफ दिस। तो ये जो हो जाएगा हम लोगों का वो हो जाएगा स्क्रॉ अकाउंट। ठीक है, आप इसमें रीड करो, फाइनेंशियल गारंटी फॉर माइन क्लोजर एंड पोस्ट क्लोजर इज सिंपली अ गारंटी that the closure plan will be implemented. Financial guarantee is designed to protect the community from environmental liabilities at mine closure. Miner opens escrow account for financial guarantee. Up to 20% of the deposited amount from the escrow account can be released every year starting from 4th year before the proposed mine closure date. ठीक है, तो जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो escrow account हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है, तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉन्क्रीट डिमोलिशन मेथड? इनमें से कौन सा कॉन्क्रीट डिमोलिशन मेथड है? ऑप्शन नंबर ए है केमिकल बर्स्टिंग, ऑप्शन नंबर बी है न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक ब्रेकर्स, ऑप्शन नंबर सी है बॉल एंड क्रेन फॉर डिमोलिशिंग मैसोनरी, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा आंसर अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल। तो अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल आप यहाँ पाओगे कि कॉन्क्रीट डिमोलिशन मेथड्स कुछ दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, प्रेशर बर्स्टिंग या फिर हाइड्रोलिक बर्स्टिंग, केमिकल बर्स्टिंग, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक ब्रेकर्स, बॉल एंड क्रेन फॉर डिमोलिशिंग मैसोनरी एंड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा इसका वो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों केमिकल बर्स्टिंग, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक ब्रेकर्स, बॉल एंड क्रेन फॉर डिमोलिशिंग मैसोनरी सभी मैच कर रहे हैं। हम लोग सबमिट कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इफ़ इज़ पॉसिबल देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर इट विथ नीडी वंस।